हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एक कमाल की वेब सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है द लास्ट किंगडम। ये वेब सीरीज इंग्लैंड की हिस्ट्री पर बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम उट्रेट नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये नॉर्थम्ब्रिया का राजा और बेबेनबर्ग का लॉर्ड रहता है। उट्रेट अपने छोटे बेटे ऑस्बर्ट के साथ साइट सीन कर रहा होता है। तभी ऑस्बर्ट को कुछ शिप्स किनारे की तरफ आती दिखती हैं। शिप्स को देखकर उट्रेट समझ जाता है कि ये डेन्स हैं। एक्चुअली में उस टाइम पे वाइकिंग्स डेनमार्क से आते थे, इसलिए उनको डेन्स कहा जाता था और हम पूरी सीरीज में वाइकिंग्स को डेन्स के नाम से ही जानेंगे। और जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उन सभी लोगों को सैक्सन कहा जाता है। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। उट्रेट तुरंत अपने आदमियों के साथ किले की तरफ जाता है। डेन्स की इस कंपनी को अर्ल रैग्नर नाम का एक वाइकिंग योद्धा लीड कर रहा होता है। उसके साथ उसका बड़ा बेटा यंग रैग्नर भी रहता है। उट्रेट अपने बड़े बेटे यंग उट्रेट को इन लोगों पे नजर रखने के लिए भेजता है और कहता है कुछ भी हो जाए तुम इन लोगों से फाइट नहीं करोगे, तुम्हारा काम है बस इन पर नजर रखना। इंग्लैंड में बहुत सारे लोग अपने बच्चों के नाम अपने ही नाम पर रखते थे, इसलिए यहाँ बाप बेटे का नाम ज्यादातर सेम रहेगा। लॉर्ड उट्रेट अपने लोगों को लड़ाई के लिए रेडी करते हैं। साथ ही वो आसपास के गांव वालों को किले में भी बुला लेते हैं ताकि वो सेफ रहें। लॉर्ड उट्रेट अपने छोटे बेटे ऑस्बर्ट को समझाते हैं कि वो ऐसे डिसीजंस क्यों ले रहे हैं। वो उसको फादर बेओका को बुलाने को बोलते हैं। ऑस्बर्ट फादर बेओका के पास जाता है और उनको बताता है कि डेन्स आ रहे हैं। फादर बेओका इंग्लैंड के बाकी राजाओं को लेटर्स लिखते हैं और उनको एक साथ डेन्स से लड़ने के लिए बुलाते हैं। साथ ही वो ऑस्बर्ट को लेटर्स और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी समझाते हैं, पर ऑस्बर्ट का ध्यान कहीं और ही रहता है। अगले दिन हम देखते हैं रैग्नर अपने आदमियों के साथ किले के बाहर आता है और उसके हाथ में लॉर्ड उट्रेट के बड़े बेटे यंग उट्रेट का सिर रहता है। वो इनको लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर लॉर्ड उट्रेट बहुत गुस्सा होते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने छोटे बेटे ऑस्बर्ट को बुलाते हैं और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। वो कहते हैं आज से तुम्हारा नाम ऑस्बर्ट नहीं बल्कि यंग उट्रेट होगा, उट्रेट ऑफ बेबेनबर्ग। ये सुन के फादर बेओका कहते हैं हम ऐसे ही इसका नाम चेंज नहीं कर सकते, हमको इसको दोबारा से बैप्टाइज करना होगा। बैप्टिज्म एक्चुअली में एक प्रोसेस होती है जिससे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं। लॉर्ड उट्रेट अपने भाई और कुछ सोल्जर्स को किले में ही रहने को बोलते हैं ताकि वो वहां रुककर उनके उत्तराधिकारी की रक्षा कर सकें। रात को एक छोटी सी सेरेमनी होती है जिसमें ऑस्बर्ट का बैप्टिज्म होता है और उसका नाम उट्रेट पड़ जाता है। अगले दिन लॉर्ड उट्रेट अपनी आर्मी के साथ डेन्स से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही ये बात यंग उट्रेट को पता चलती है वो अपने पापा के पीछे निकल जाता है। उसका चाचा उसको बिल्कुल भी नहीं रोकता। वो अपने एक आदमी से कहता है अगर मेरा भाई लड़ाई में मर जाए तो देखना कि उसका बेटा भी मारा जाए। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि बेबेनबर्ग उसके भाई के बाद उसको मिल जाए। अगले सीन में हम यॉर्क चलते हैं। नॉर्थम्ब्रिया की ये एक सिटी है जिसमें डेन्स का कंट्रोल है। यहाँ पे रैग्नर के अलावा और भी वाइकिंग्स लॉर्ड रहते हैं जिनका नाम अल गुथरम और ओबा रहता है। रैग्नर इनसे लड़ाई के लिए मदद मांगता है। गुथरम लड़ाई के लिए मान जाता है, पर ओबा अपना कोई भी डिसीजन अपने पुजारी से बिना पूछे नहीं लेता है। उसके पुजारी का नाम स्टोरी रहता है। स्टोरी थोड़ा सोचता है और फिर ओबा को ग्रीन सिग्नल दे देता है और ये सभी रैग्नर के साथ लड़ाई के लिए निकल जाते हैं। वहीं लॉर्ड उट्रेट अपनी आर्मी को 2 और राजाओं की आर्मी के साथ ज्वाइन करते हैं और ये लोग नंबर्स में वाइकिंग से ज़्यादा हो जाते हैं। पर रैग्नर के पास एक प्लान रहता है। जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो बड़ी ही चालाकी से ये लोग सैक्सन्स की आर्मी को घेर लेते हैं और उनको चुन चुन के मारने लगते हैं। यंग उट्रेट भी वहां पहुंच जाता है और उसी की आंखों के सामने उसके पापा की मौत हो जाती है। छोटा उट्रेट रैग्नर से लड़ाई करने जाता है, पर रैग्नर उसको मारता नहीं है बल्कि उसको अपने साथ ले जाता है गुलाम बना के। लड़ाई के बाद ये लोग यॉर्क वापस चले जाते हैं। रैग्नर उट्रेट को अपने पापा के पास छोड़ देता है। रैग्नर के पापा उट्रेट को अपने लोगों का इंट्रोडक्शन देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि वहां पे जो लंबा आदमी खड़ा है उसका नाम ओबा है, कुछ भी हो जाए उससे पंगा मत लेना। रात को उट्रेट को एक छोटी सैक्सन लड़की मिलती है जिसका नाम ब्रीडा रहता है। ब्रीडा को भी ये लोग उट्रेट की ही तरह गुलाम बनाकर लाए होते हैं। अगले दिन ये लोग उट्रेट और बाकी के गुलामों को बैटल फील्ड पे ले जाते हैं और वहां पर पड़े हुए हथियार उठाने को बोलते हैं। यहाँ उट्रेट अपने पिता को देखता है। डेन्स उसकी बॉडी को खूंटे से लटका देते हैं और अब नॉर्थम्ब्रिया पर डेन्स का राज हो जाता है। उट्रेट अब समझ जाता है कि उसकी लॉर्डशिप गई। अगले सीन में हम देखते हैं रैग्नर ब्रीडा और उट्रेट को अपने साथ लीड्स नाम की जगह पर ले जाता है जो कि नॉर्थम्ब्रिया में ही रहती है और वहां पर अब
रैग्नर का राज है। यहाँ रैग्नर का घर रहता है जहाँ पर उसका परिवार उसके साथ रहता है। ऊट्रेड और ब्रीडा यहाँ पर रैग्नर के घर के कामों में उसकी वाइफ की हेल्प करते हैं और काम खत्म होने के बाद वो रैग्नर की छोटी बेटी के साथ खेलते भी हैं। एक दिन ये तीनों जंगल में खेल रहे होते हैं, तभी रैग्नर के एक आदमी कियाटन का बेटा स्वेन रैग्नर की बेटी के कपड़े फाड़ देता है और फिर उसकी और ऊट्रेड की लड़ाई हो जाती है। जब रैग्नर को इस बात का पता चलता है तब वो कियाटन के घर जाता है और उसके ही सामने उसके बेटे स्वेन की एक आंख फोड़ देता है। वापस आकर वो ऊट्रेड को थैंक्स बोलता है और उसको एक डेन लॉकेट गिफ्ट करता है। कियाटन रैग्नर से बहुत भड़क जाता है और वो बेबेनबर्ग जाकर ऊट्रेड के चाचा को बता देता है कि उसका भतीजा अभी जिंदा है। ये सुनकर उसकी फट जाती है क्योंकि उसको भी पता था जब तक ऊट्रेड जिंदा है तब तक सैक्सन लॉ के हिसाब से बेबेनबर्ग उसी का है। फादर ब्योका भी वहीं पर रहते हैं और वो भी उसके इंटेंशन समझ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इन लोगों के बीच एक मीटिंग फिक्स होती है जिसमें उबा और गुत्रम भी रैग्नर के साथ रहते हैं। नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले फादर ब्योका ऊट्रेड से बात करते हैं। वो उससे कहते हैं वापस मत आना, अगर तुम वापस आए तो ये लोग तुमको मार देंगे। फादर ब्योका उससे कहते हैं मैं वेसेक्स जा रहा हूँ, अगर तुम कभी इनसे फ्री हो जाओ तो मुझे वहाँ आकर मिलना, मैं तुम्हारा वहाँ वेट करूँगा। नेगोशिएशन स्टार्ट होता है जिसमें ऊट्रेड का चाचा पैसे देने में आनाकानी करता है। रैग्नर भी ये समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उबा जितने पैसे मांग रहा था ऊट्रेड के बदले वो उसको रैग्नर दे देता है और ऊट्रेड को खरीद कर गोद ले लेता है। यहाँ से उसका नाम ऊट्रेड रैग्नरसन पड़ जाता है। अब हम कहानी में कुछ साल आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं ऊट्रेड अब बड़ा हो चुका है और वो अभी भी रैग्नर के परिवार के साथ ही रहता है। यहाँ हम ब्रीडा को भी देखते हैं जो कि बड़ी ही खूबसूरत हो चुकी है। रैग्नर के घर पर जश्न का माहौल रहता है क्योंकि उसकी बेटी की शादी होती है और सब लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। तभी रैग्नर ऊट्रेड को बुलाता है और उससे कहता है क्या तुम ब्रीडा से शादी करोगे? अगर हाँ तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। वो ऊट्रेड को बताता है कि आज रात ब्रीडा कैंप करने के लिए जंगल में जा रही है, तुम भी उसको वहां जाकर ज्वाइन करो और उससे बात करके मुझे बता दो। रात होते ही ऊट्रेड जंगल में ब्रीडा के पास जाता है और ये दोनों जंगल में मंगल करते हैं। थोड़ी देर बाद ऊट्रेड को कुछ लोगों की आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखता है तो कुछ लोग हथियारों के साथ रैग्नर के घर की तरफ जा रहे होते हैं। उन लोगों के साथ कियाटन और उसका बेटा स्वेन भी रहता है। ऊट्रेड को ये ठीक नहीं लगता और वो ब्रीडा से कहता है मुझे जाकर रैग्नर को बताना होगा। वो सीधे रास्ते से वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए वो घूमकर वहां जाते हैं, पर जब तक वो वहां पहुंचते तब तक बहुत देर हो जाती है। ये लोग रैग्नर के घर को लॉक करके आग लगा देते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं, सिर्फ रैग्नर की बेटी को छोड़कर। स्वेन उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। कियाटन के साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए ऊट्रेड और ब्रीडा बिना कोई बेवकूफ़ी किए दूर से ही देख रहे होते हैं। सुबह हो जाती है और ये लोग रैग्नर के पैसों को ढूंढ रहे होते हैं, पर उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी ऊट्रेड कियाटन के साथ एक सैक्सन आदमी को देखता है। वो समझ जाता है कि ये आदमी उसके चाचा ने ही भेजा है उसको मारने के लिए। ऊट्रेड वहां जाता है और उस आदमी को मार देता है। उन सबके जाने के बाद ब्रीडा और ऊट्रेड रैग्नर के पैसों को निकालते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये पैसे वो उसके बड़े बेटे यंग रैग्नर को दे देंगे। पर ऊट्रेड के दिमाग में फिर से बेबेनबर्ग का भूत चढ़ जाता है और वो उस आदमी के सिर को लेकर ब्रीडा के साथ बेबेनबर्ग जाता है और अपने चाचा को खुलेआम चैलेंज करता है और बताता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और वापस आऊँगा।